हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हाल ही में 1 मार्च 2026 को नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का जो कार्यक्रम है वो हुआ था पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और उसके बाद एक बार फिर से आने वाले 11 मार्च 2026 को पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी 5 और जो पूरी तरह से नई अस्थायी ट्रेनें हैं, जिनमें 3 एक्सप्रेस ट्रेनें और 2 हमारी नई आधुनिक अमृत भारत गाड़ियां शामिल की गई है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 5 नई ट्रेनें हैं, इनको हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं, जिनके लिए पूरे रूट की घोषणा, साथ ही ये जो कार्यक्रम है उसका जो पूरा शेड्यूल है वो कैसा होने वाला है, कहां से पीएम मोदी इन सभी 5 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे, इसकी यहाँ पर जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर इनॉग्रेट होने जा रहे हैं 11 मार्च को। इन गाड़ियों के रिगार्डिंग निकल के सामने आ चुका है, जिसके बारे में सारी जो चीजें हैं, एक एक जो डिटेल है वो आज आपको जानने को देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि बैक टू बैक हो रहे इनॉग्रेशन के दौरान आने वाले 11 मार्च 2026 को लॉन्च होने जा रही फिर से ये जो 5 नई अस्थायी ट्रेनें हैं, इनके बारे में आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। बाकी जल्दी से बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ एंड जानते हैं 11 मार्च को लॉन्च होने जा रही इन 5 नई ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि साल 2026 की शुरुआत होने के साथ ही रेलवे बैक टू बैक जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी लॉन्चिंग कर रही है, जिनको पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर लगातार रवाना कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बीते जनवरी के महीने में भी 2 इनॉग्रेशन हुए हैं काफी भव्य तरीके से। दर्जन भर जो ट्रेनें हैं इनका इनॉग्रेशन हुआ है। और इसके बाद दोस्तों हाल ही में यानी कि बीते 1 मार्च 2026 को भी पीएम मोदी ने कुछ जो नई ट्रेनें हैं इनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और इसके बाद दोस्तों आने वाले 11 मार्च 2026 को ये जो 5 नई ट्रेनें हैं, जिनमें 2 अमृत भारत और इनके साथ 3 जो अस्थायी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, इनकी शुरुआत होने वाली है। मतलब कि ये जो सारी ट्रेनें हैं इनको हरी झंडी दिखाने का जो कार्यक्रम है वो एक बार फिर से यहाँ पर अनाउंस हो चुका है। और एक्चुअली ये जो 5 ट्रेनें लॉन्च होने जा रही है 11 मार्च को, इनके माध्यम से लाखों की संख्या में नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनको बड़ी राहत, बड़ी सुविधा मिलने जा रही है, जिनके बारे में आइए और हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि लॉन्च होने जा रही ये जो 5 ट्रेनें हैं इनका पूरा जो रूट्स है वो क्या रहने वाला है, कितने घंटे में गाड़ी सफर तय करेगी, और इनॉग्रेशन को लेकर जो पूरा शेड्यूल है, जो पूरा डिटेल है, उसको हम जानते हैं और बेहतर तरीके से। तो एक्चुअली आने वाले 11 मार्च को लॉन्च होने जा रही इस सूची में हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है, इसका संचालन एक्चुअली तिरुनेलवेली से मैंगलोर के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तिरुनेलवेली से मैंगलोर के बीच में एक नई अस्थायी एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर होने जा रही है। पूरी तरह से रेगुलर तौर पर ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है, जिसको यहाँ पर लॉन्च करने का फैसला लिया गया है। बाकी बात करेंगे तिरुनेलवेली से मैंगलोर वाले इस इम्पोर्टेंट रूट के बारे में। तो एक्चुअली तिरुनेलवेली से मैंगलोर का जो टोटल डिस्टेंस है, जो की ज्यादातर ट्रेनें कवर करती है, वो हो जाता है 850 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेनें हैं इनको 14 से लेकर 15 घंटे का समय लगता है। लेकिन बात करेंगे हमारी आ रही नई ट्रेन की, तो ये जो नई ट्रेन है जो कि यहाँ पर लॉन्च होगी 11 मार्च को, इसको भी लगभग इतना ही समय लगेगा। लेकिन यात्रियों के बीच में एक जो नया ऑप्शन है, एक जो बेहतर ऑप्शन है, उसके रूप में ये गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी। और एक्चुअली काफी समय से तिरुनेलवेली से मैंगलोर वाले रूट पर जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनको लेकर मांग बनी हुई थी। गाड़ियों की संख्या बढ़ाने को लेकर काफी समय से यात्री मांग कर रहे थे, जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए फाइनली यात्रियों की मांग को पूरा करते हुए 11 मार्च को इस नई अस्थायी एक्सप्रेस गाड़ी की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा हम बढ़िया आगे और बात करें लॉन्च होने जा रही लिस्ट में हमारी दूसरी गाड़ी के बारे में। तो एक्चुअली तिरुनेलवेली से मैंगलोर वाली अस्थायी एक्सप्रेस गाड़ी के अलावा लॉन्च होने जा रही हमारी ये जो दूसरी गाड़ी है, इसका संचालन नागरकोइल से चरलापल्ली के बीच में रेलवे करने वाली है। और ये जो ट्रेन है वो एक नई आधुनिक अमृत भारत गाड़ी के रूप में चलेगी, पूरी तरह से अस्थायी तौर पर। बाकी बात करेंगे नागरकोइल चरलापल्ली रूट की, तो एक्चुअली इस रूट पर चलने वाली हमारी ये जो अमृत भारत है वो अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर की एक जो लंबी यात्रा है उसको कहीं न कहीं तय करने वाली है, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेन है इसको 27 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। लेकिन बात करेंगे हमारी आधुनिक अमृत भारत की, जो कि नागरकोइल से चरलापल्ली की दूरी चल रही जो ट्रेन है उसके मुकाबले कम समय में पूरा करके देगी और यात्रा का जो समय है उसको यहाँ पर बचाने का काम करेगी। साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से ये गाड़ी लैस होगी, जिसके कारण ये जो लंबी यात्रा है उसको काफी आसानी से, काफी सुविधाजनक तरीके से पूरा किया जा सकेगा। और एक्चुअली नागरकोइल से चरलापल्ली वाली ये जो अस्थायी अमृत भारत है इसका लॉन्चिंग होने वाला था बीते 1 मार्च को ही, लेकिन 1 मार्च को किसी कारणवश इस गाड़ी का शुरुआत नहीं हुआ। लेकिन 11 मार्च को इस गाड़ी का उद्घाटन आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा हम बढ़िया आगे और बात करें लॉन्च होने जा रही हमारी तीसरी गाड़ी की इस लिस्ट में,
तो एक्चुअली तिरुनेलवेली से मैंगलोर के बीच में एक नई अस्थायी एक्सप्रेस गाड़ी, इसके अलावा नागरकोइल से चरलापल्ली के बीच में एक नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी के अलावा लॉन्च होने जा रही हमारी ये जो तीसरी गाड़ी है, इसका भी संचालन एक नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी के रूप में कोयम्बटूर से झारखंड के धनबाद जंक्शन के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये भी गाड़ी 1 मार्च को ही लॉन्च होने वाली थी, लेकिन 1 मार्च तो नहीं, लेकिन 11 मार्च को इस गाड़ी का जो भव्य शुभारंभ है वो आपको फाइनली देखने को मिल जाएगा। ऐसे में बात करेंगे कोयम्बटूर धनबाद रूट की, जो कि हमारी ये अमृत भारत गाड़ी तय करेगी। तो कोयम्बटूर से धनबाद का जो टोटल डिस्टेंस है, जो कि चल रही गाड़ी अभी कवर करती है, वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 2250 किलोमीटर के आसपास, यानी कि एक काफी जो लंबी यात्रा है उसको तय करने के लिए ये अमृत भारत गाड़ी लेकर आई जा रही है। बाकी अभी के डेट में मात्र एक LAP एक्सप्रेस इस रूट पर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करती है, जिस पर से दबाव को कम करने के लिए ये जो अमृत भारत है इसकी शुरुआत होने जा रही है। बाकी अभी चल रही हमारी जो LAP है उसको लगभग 46 आवर से भी ज्यादा का समय लग जाता है इस पूरे यात्रा को तय करने के लिए। लेकिन हमारी आ रही ये जो अमृत भारत है, जो कि कोयम्बटूर धनबाद एंड धनबाद से कोयम्बटूर के बीच में एज ए व्हीकल के तौर पर चलेगी। ये गाड़ी यात्रा का जो समय है उसको कम करने का भी काम कर सकती है, साथ ही यात्रा को ये गाड़ी काफी हद तक आधुनिक भी बनाएगी। और एक्चुअली दोस्तों, काफी समय से धनबाद कोयम्बटूर रूट पर जो अमृत भारत है इसको लेकर मांग बनी हुई थी, जो की यहाँ पर 11 मार्च को पूरा हो जाएगा। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें लॉन्च होने जा रही हमारी चौथी गाड़ी के बारे में। तो एक्चुअली दोस्तों, तिरुनेलवेली मैंगलोर नागरकोइल चरलापल्ली कोयम्बटूर धनबाद के अलावा लिस्ट में हमारा ये जो चौथा रूट है नई गाड़ी को इनॉग्रेट करने के लिए, वो हो जाता है रामेश्वरम से मैंगलोर वाला। जी हाँ दोस्तों, रामेश्वरम से मैंगलोर को जोड़ने वाली एक जो पूरी तरह से अस्थायी तौर पर नई एक्सप्रेस गाड़ी का जो शुभारंभ है वो भी आपको 11 मार्च को ही देखने को मिलेगा। हालांकि ये गाड़ी भी 1 मार्च को इनॉग्रेट होने वाली थी, लेकिन 1 मार्च को तो नहीं, लेकिन 11 मार्च को इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसमें बात करेंगे रामेश्वरम से मैंगलोर वाले इस रूट के बारे में, जिसको ये गाड़ी कवर करेगी। तो रामेश्वरम से मैंगलोर का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 753 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो गाड़ी है जिस पर भारी दबाव देखने को मिलता है, इसको इस पूरे यात्रा को तय करने के लिए 15 घंटे एंड 25 मिनट का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे आ रही हमारी नई गाड़ी के बारे में, जो कि 22 कोच की एक LHB एक्सप्रेस गाड़ी होगी। तो हमारी ये जो नई ट्रेन है उसको भी इस यात्रा को तय करने के लिए लगभग इसके ही आसपास समय लगेगा, लेकिन यात्रियों के बीच में एक जो नया ऑप्शन है उसके रूप में गाड़ी आ रही है, जिसका काफी समय से यात्री इंतजार कर रहे थे। और जैसे कि आपको पता होगा कि रामेश्वरम से मैंगलोर वाले रूट पर जो नई ट्रेनें हैं इनको लेकर काफी समय से मांग बनी हुई थी, जिसको पूरा करते हुए इस गाड़ी को लॉन्च करने का फैसला लिया गया है 11 मार्च 2026 को। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें इनॉग्रेट होने जा रही, लॉन्च होने जा रही 11 मार्च को हमारी आखिरी एंड 5वीं गाड़ी के बारे में। तो एक्चुअली तिरुनेलवेली से मैंगलोर नागरकोइल चरलापल्ली कोयम्बटूर धनबाद एंड रामेश्वरम से मैंगलोर वाले रूट के अलावा इनॉग्रेट होने जा रही हमारी ये जो 5वीं गाड़ी है इस लिस्ट में, इसका संचालन एक नई अस्थायी एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में मयिलादुथुराई से तिरुवरूर होते हुए कराईकुडी के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो इसी रूट को एक गाड़ी फॉलो करेगी, जिसको मैंने मेंशन भी कर दिया है। और इस पर्टिकुलर रूट पर भी काफी समय से जो नई ट्रेनें हैं, जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं, इनको लेकर मांग बनी हुई थी, जिसको यहाँ पर पूरा करते हुए इस गाड़ी को भी 11 मार्च को ही लॉन्च करने का जो फैसला है वो यहाँ पर लिया गया है रेलवे की तरफ से। यानी कि यहाँ पर 2 अमृत भारत के साथ 3 जो नॉर्मल 22 कोच की LHB एक्सप्रेस ट्रेनें हैं पूरी तरह से रेगुलर तौर पर, इनका उद्घाटन आपको 11 मार्च 2026 को देखने को मिलेगा। और ये जो सारी नई ट्रेनें हैं इनको हरी झंडी दिखाने का जो काम है वो PM श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तिरुचिरापल्ली से करने वाले हैं। जी दोस्तों, जो मेन प्रोग्राम है वो तिरुचिरापल्ली में होगा 11 मार्च 2026 को, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है रूट के साथ वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यानी कि आने वाले 11 मार्च को देश को ये जो टोटल 5 नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी सौगात मिलेगी, जिसको लेकर अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसको अभी इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।